नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी जीव जंतु दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं वह अपनी प्रजाति को बचाने के लिए जनन प्रक्रिया को अपनाते हैं। टू सेव देयर स्पेसीज दे यूज द रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात होती है कि क्या है जनन। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। देखिए, जनन क्या है कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें सभी जीव अपने ही जैसे जीवों का जनन कर सकते हैं। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुण होते हैं कि जो कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं केंद्रक में, उनके अंदर कौन से गुण होते हैं? डीएनए में आनुवंशिक गुण होते हैं, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। चलिए, डीएनए की प्रतिकृति बनाता है, डीएनए प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान हैं परंतु समरूप नहीं। देखिए क्या होता है कि जो नई कोशिकाएं बना रहा है डीएनए आपका, ये उसके समान तो हैं पर समरूप नहीं, यानी कि बिल्कुल उसी की तरह नहीं रहेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे इंग्लिश में। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म produce new individuals similar to themselves to ensure continuity of life on earth। ठीक है, कि जो जीव होते हैं अर्थ पे अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी बनाने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए, न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स डीएनए व्हिच इज द हेरिडिटी मटेरियल, यानी कि जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो क्या कंटेन करता है? डीएनए के, जिसमें से आनुवंशिकता के गुण होते हैं। ठीक है, चलिए, डीएनए रिप्लिकेट्स एंड फॉर्म्स न्यू सेल्स कॉजिंग वेरिएशन, सो दीज न्यू सेल्स विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल सेल। जो डीएनए होता है वो उसके समान तो होते हैं पर समरूप नहीं। चलिए, variations are useful for the survival of the individual and species over time as well as basis for evaluation। variations यूजफुल है किसके लिए? सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। ये बताइए, अगर इंसानों में वेरिएशन ना आता तो क्या इंसानों का पृथ्वी पर जीवन संभव था? नहीं, क्योंकि समय के साथ, क्योंकि कहा जाता है ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अब हम बात करेंगे आपका टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मेनली जो होते हैं दो टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, यानी अलैंगिक और लैंगिक। अब बात करेंगे कि पहला जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें से अ सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। एक सिंगल जो है कुछ अ सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म वो क्या करती है? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देती है। ठीक है, चलिए, इसके बाद है आपका गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। इसमें से क्या होता है? गैमेट्स नहीं बनता है। न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। जो नया इंडिविजुअल होता है वो अपने पेरेंट की तरह ही होता है, जैसे कि पेड़ पौधे के समान भी होता है और उसके समरूप भी होता है। ठीक है, चलिए, इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। यह क्या होता है कि एक समय में बहुत सारे नए जीवों को जन्म दे सकता है। ठीक है, एडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म। यह क्या होता है कि जो छोटे जीव होते हैं उनके द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर लैंगिक।
2 individuals, one male and one female are needed to give rise to new individual। इसमें से क्या होता है कि 2 जीव लगते हैं किसी को जन्म देने के लिए, जिसमें से एक आपका मेल होना चाहिए और दूसरा फीमेल होना चाहिए। इसमें से क्या होता है, जेमेट्स आर फॉर्म्ड, इसमें से जेमेट बनता है। ठीक है। न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। इसमें से क्या है, जो नया जीव बना है वो जेनेटिकली तो अपने पेरेंट्स से सिमिलर रहेगा बट उसके समरूप नहीं होता है। इट इज यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशंस इन स्पेसीज। यह प्रजातियों में विभिन्नता उत्पन्न करने के लिए सहायक होता है। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अडॉप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिज्म, या क्या होता है कि जो बड़े या फिर उच्च वर्ग के जीव होते हैं उनके द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम हिंदी में प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन। तो क्या होता है आपका अलैंगिक प्रजनन, एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, एक जीव नए जीव का उत्पन्न कर लेता है, नया जीव पैतृक जीव के समान समरूप होता है। जो नया जीव होता है वो अपने पैतृक यानी पिता के समान होता है और समरूप भी होता है, बिल्कुल फोटोकॉपी अपन बोल सकते हैं उसको। सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। सतत यानी एक से बहुत सारे जीवों को जन्म देने के लिए। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। ठीक है। चलिए 2 एकल जीव मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं, जैसे एक नर और एक मादा मिलकर के ही नए जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। इसमें से क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे आपका नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं। ठीक है। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है, उच्च वर्गों के जीवों में पाया जाता है। देखिए क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये सिर्फ केवल उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है और प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है, यानी कि जो भी प्रजाति है उसमें विभिन्नताएं आएंगी तभी न विकास होगा। इसलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये ही विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। ठीक है। अब विभिन्नता का महत्व हम समझते हैं। तो विभिन्नता का आपका सबसे पहला महत्व कौन सा है, लंबे समय तक प्रजाति को उत्तरजीविता बनाए रखना, कि उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी। देखिए अगर सारे जीव एक ही समान रहेंगे, ठीक है, तो क्या उनमें उनका जीवन समान रूप रहेगा, बिल्कुल रहेगा। जब जीवन समान रूप से, तो हमारे दुनिया में क्या है, फिर विश्व में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो किस चीज में सहायता करते हैं, आपका लंबे समय तक अपनी प्रजाति को बनाए रखने में। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका जैव विकास का आधार। तो जैव विकास का आधार के लिए भी विभिन्नता उपयोगी होती है। ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। बाकी नोट्स के लिए आप लोग डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप डुग्गू कोचिंग सेंटर प्ले स्टोर से, जिसमें से आपको सारी नोट्स मिल जाएंगी। बाकी धन्यवाद आप सबका।